अब आते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम आप सबको पता है कि मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसको पी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो भी लगाते हैं। बचपन में शायद तुमने मोमेंटम के बारे में सुना हो, पी सुना है भाई मोमेंटम के बारे में? मोमेंटम को बोलते हैं पी। पी इज इक्वल टू एमवी। पी इज इक्वल टू इट इज डिफाइंड, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, सुना है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया सुना यार, सही। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम, ठीक है। अब ये सबको पता होता है कि मोमेंटम क्या है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन कोई भी लिख सकता है, इसका फॉर्मूला कोई भी लिख सकता है। मास 2 किलो, वेलोसिटी 10, 2 इंटू 10 20 आ गया मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं। ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है। मोमेंटम के बारे में और कुछ? हाँ, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? अच्छा बताना, मास का यूनिट क्या होता है और वेलोसिटी का? तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर। तो केजी मीटर पर ये इसका यूनिट होता है मोमेंटम का। फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट, तीनों समझ में आ गए। मोमेंटम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे बोलूं ना, मुझे मोमेंटम का मतलब समझाओ असली, तो जो समझा पाएगा तालियां बजेंगी। यही आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का। समझाओ मुझे मोमेंटम का मतलब। फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी नहीं चाहिए मुझे, वो तो उसका फॉर्मूला है। तो मैं तुमसे फॉर्मूला थोड़ा ना पूछ रहा हूं कि मास और वेलोसिटी को मिला के बनता है, मल्टीप्लाई करके बनता है। मोमेंटम का फील चाहिए अपने को। डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन कर पाते हो ना? एक बॉडी यहां से लेके यहां तक गई। धक्के को इमेजिन कर पाते हो ना? फोर्स को, हाँ ना बोलो। टाइम को इमेजिन कर पाते हो, स्पीड को देख पाते हो कितनी तेज चल रही है बॉडी। मोमेंटम का क्या फील है भाई फिजिक्स में? कोई तो फील होगा फिजिक्स में, कोई इमेजिनेशन तो होगी। तो बताओ गलत सही क्या चलेगा, बताओ यार एक बार मोमेंटम की इमेजिनेशन। पहले बताओ फॉर्मूले में दिक्कत है मोमेंटम के। मास इनटू वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को, मास को मल्टीप्लाई करो मोमेंटम आ जाएगा। ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है मोमेंटम की। मोमेंटम की डायरेक्शन होती क्या है? जो वेलोसिटी की होती है। अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो मोमेंटम भी इस तरफ है। बॉडी ऊपर जा रही है, मोमेंटम भी जिस तरफ बॉडी जाती है मोमेंटम की डायरेक्शन उसी तरफ होती है। ये सब भी क्लियर हो गया। मोमेंटम का फील कैसे लेना है समझो। एक बॉडी जब मोशन कर रही होती है ना, तो यहां पे एक शब्द लिखा है ऊपर ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या लिखा है? बहुत भारी वर्ड है भाई ये। मोमेंटम का इमेजिनेशन नहीं होता, मतलब ऐसा लगता है बच्चों को होता है, मतलब बच्चे इमेजिन करते नहीं है इसलिए उसका फील भी नहीं आता। वो सिर्फ फॉर्मूले के रूप में पढ़ते हैं और कहते हैं फिजिक्स डिफिकल्ट है। अरे कहां डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल है। देखो यार, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं एक 2 ग्राम की बॉल को 20 की स्पीड दे दूं और एक 20 किलो की भारी बॉल को 20 की स्पीड दे दूं, दोनों आ रही हैं, तो दोनों में से किसका मोशन ज्यादा है? किस बॉल को रोकना मुश्किल है? कौन मूव करने के लिए ज्यादा पागल है? कौन सी? भारी वाली। समझ रहे हो? तो अगर आपको मैं समझाऊं तो कोई बॉडी कितनी शिद्दत, कितनी ताकत और कितने चाहत से मूव कर रही होती है, उसे कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप उस 20 किलो की बॉल जो 20 की स्पीड चल रही है और वो 1 किलो की बॉल जो 20 की स्पीड चल रही है, उसमें आप 20 किलो की बॉल को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि 20 किलो की बॉल का मोशन ज्यादा यानी मोमेंटम बहुत ज्यादा है। 1 किलो की बॉल का मोमेंटम बहुत, स्पीड तो दोनों की, इसे कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? तो मोमेंटम ये बताता है किस बॉडी के पास ज्यादा तगड़ा मोशन है। ज्यादा तगड़ा मोशन मतलब जिसको रोक पाना मुश्किल है। ज्यादा तगड़े मोशन को आप रोक नहीं पाओगे। मैं 1000 किलो का ब्लॉक 2 की स्पीड से, 1000 किलो का ब्लॉक 2 की स्पीड से आपकी तरफ भेज दूं, ठीक है, और 2 किलो का ब्लॉक 5 की स्पीड से भेज दूं आपके पास, तो आप 2 किलो के ब्लॉक को शायद रोक लोगे, 1000 किलो का आपसे नहीं रुकेगा। नहीं समझ रहे हो क्या? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज मोमेंटम, तो आप बोलोगे कोई बॉडी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन कर रही है, कितना स्ट्रेंथ वाला मोशन कर रही है, उसे आप कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को नापने का तरीका क्या है कि अगर आप किसी मूविंग बॉडी को रोक पा रहे हो और किसी को नहीं रोक पा रहे, तो जिसको आप रोक पा रहे हो उसको मोमेंटम कम है, जिसे नहीं रोक पा रहे उसको मोमेंटम ज्यादा। जिसको रोक पा रहे हो उसको मोमेंटम कम है, जिसको नहीं रोक पा रहे उसको मोमेंटम। एक छोटी सी बंदूक की गोली होती है ना, तो मुझसे बोले भैया एक 2 ग्राम की गोली पड़ी है यहाँ पे और ये एक 50 ग्राम का 2 ग्राम की गोली और 50 ग्राम का बॉक्स, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? पहले मैं बोलूंगा भाई मोशन तो करा, मोमेंटम तो किसी मूविंग बॉडी का होता है। इस 2 ग्राम की गोली और इस 50 ग्राम के डब्बे को मूव तो कराओ, जब मूव कराएगा तो दोनों की स्पीड होगी,
बंदूक की गोली बहुत तेज चलेगी, हाँ ना बोलो, बहुत, और वो बॉक्स थोड़ा धीरे। बेशक बंदूक की गोली का मास कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत, और स्पीड ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी, उसको रोक पाना आसान, ठीक है। माना उस बॉक्स का मास 50 ग्राम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत, तो मोमेंटम उसका ओवरऑल कम आएगा, तो उसको रोक पाना आसान है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो मोमेंटम ये बताता है किस बॉडी के पास कितना मोशन है, कितना मोशन, समझ रहे हो? अगर बॉडी का मास ज्यादा है और उसकी स्पीड ज्यादा है, या दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा है, तो उसका मोशन बहुत स्ट्रांग है। 10 की स्पीड से भागता हुआ हाथी आपको धक्का मारे तो भी आपकी वाट लगनी है, ठीक है। और 1000 की या 100 की 200 की स्पीड से आती हुई छोटी सी बंदूक की गोली आपको धक्का मारे, ठीक है, और अगर वो पास से मारेगी और वो शॉर्ट गन होगी तो भी आप उड़ के गिरोगे, ठीक है। क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का मास एक का मास कम है, एक का मास, लेकिन जिसका मास कम है उसकी स्पीड ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसकी स्पीड, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, इसलिए दोनों का मोशन बराबर है। समझ रहे हो? तो मोशन किस बॉडी के पास कितना मोशन है ये डिपेंड उसके मास पे और स्पीड पे अलग अलग नहीं करता, मास और स्पीड के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। उसी को मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है उसको रोक पाना मुश्किल है, जिस बॉडी का मोमेंटम कम है उसे रोक पाना आसान है। तो मोमेंटम ये बताता है कि इस बॉडी के पास कितना मोशन है। आसान भाषा में कभी कोई पूछे तो आप बोलना कि किस बॉडी के पास कितना मोशन है, कि कौन सी बॉडी कितने ताकत से मोशन कर रही है, उसको नापने के तरीके को मोमेंटम कहते हैं। जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होता है उसका मोशन बहुत स्ट्रांग होता है, उसका मोशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है भैया? अच्छा, क्लियर है? श्योर हो? अच्छा, मोमेंटम में इमेजिन जितना कराना था करा दिया। ये इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मास दिया होता है, स्पीड दी होती है, निकालना होता है, मोमेंटम दिया होता है, मास दिया होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है। वो तो तुम बच्चों वाले क्वेश्चन कर ही लोगे, आई होप सो कर लोगे। अच्छा।